दोस्तों, एक समय की बात है। गांव में रहने वाले एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरता रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। और ऐसे ही कई नकारात्मकता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में वृक्ष के नीचे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु उस लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को साफ और खाली कैसे करते हैं। भिक्षुक ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से कम स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह छोटा है और वह अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग वे लोग होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, दूसरा तरीका है, बहुत ही कम लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनके तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदारी की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम न चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम ज़्यादा खुश हों। दोस्तों, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जीना।
भिक्षुक ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथा तरीका है अच्छा खाना खाओ। दोस्तों, हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और वैसे ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और मन कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस कारण शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, पांचवा तरीका है रोज अकेले में ध्यान करो। दोस्तों, ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले का होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहराई से जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ समय बिताओ, अकेले में समय बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो और अकेले में समय बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हो, जिससे आप ज़्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों के भीड़ में अलग दिखाई देते हो और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठवां और आखिरी तरीका है नए नए जगहों पर घूमना। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको सैकड़ों किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा, बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते थे। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नए नए स्थानों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा होता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज़ पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और इसकी आवाज़ में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में की गई गलतियों और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। यही है 6 मूल मंत्र जिससे आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बुद्ध की इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।